मैं मोनिका राणा, हिलक्विस्ट न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा फैन क्लब के पैटर्न हैं और ये करीब पिछले 2 वर्ष से सामाजिक कार्य कर रहे हैं। जब से भारत में कोरोना की लहर शुरू हुई है तब से इन्होंने हमीरपुर की करीब हर पंचायत को सैनिटाइज किया है। तो चलिए आज हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनका अगला प्रोग्राम क्या है। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी, आपका हिलक्विस्ट न्यूज़ चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप हमारे दर्शकों को बताइए आपके फैन क्लब के बारे में। देखिए, फैन क्लब तो मेरा नहीं है, लेकिन ये जो हमारे मैं पिछले कई वर्षों से जो है वो सामाजिक कार्य तो मैं लगातार करता आ रहा हूँ और पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ। तो जो मेरा डॉक्टरी पेशा है उसके हिसाब से मैं लगातार 2006-2007 से जो है विभिन्न NGOs से जो मैं जुड़ा हूँ। तो जहाँ भी हमने कोशिश करी तो हमने जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जो सोसाइटी के, हमने उनके लिए काम किया है। तो शुरू में HIV एड्स जब था तो उनके लिए हमने काम करा, उनके लिए कैंप्स लगाए और उन जो HIV पॉजिटिव पेशेंट थे उनको क्या समस्याएं आती हैं उनके साथ हमने बहुत काम किया। उसके बाद मेरा जो अपना उद्देश्य था, हम जब भी मैं फ्री होता हूँ संडे को, जब भी तो हम हेल्थ कैंप जो है कहीं ना कहीं किसी गांव में या पंचायत में हमेशा लगाते आए हैं, जिसमें कि हम कोशिश करते हैं कि जो बेसिक शुगर टेस्ट या जो बेसिक टेस्ट जो है हमारे जैसे वो हम कर पाएँ और लोगों को अच्छी से सलाह दे पाएँ कि कौन सी बीमारी में किस तरह के आपने ध्यान रखना है। तो ये काम तो हमारा चलता रहता है। तो इसी दौरान ये मेरे साथ बहुत सारे युवा जो है वो जुड़े और उन्होंने कहा कि भाई हमने एक NGO बनानी है और उसका नाम ये रखना है। देखो, अब वो लोग थे, उन्होंने बनाई और मैं उनका जो पूरा सहयोग करता हूँ, जितना मेरे से हो सकता है मैं तन मन धन से सहयोग करता हूँ। इसलिए सहयोग करता हूँ कि ये एक पहली संस्था है जिसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। आपको बता दें कि ये पहली संस्था है, इसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है और इसमें जो भी ये आपस में लोग जुड़े हुए हैं, ये आपस में खुद ही हम लोग काम करते हैं और उस हिसाब से करते हैं। और हम किसी को जो भी ये जब भी कोई काम करते हैं तो मेरे से राय लेते हैं। और इन्होंने जो बेसिक जो संस्था का इसका काम है, डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जो फैन क्लब है उसका काम है कि हम लोगों में हेल्थ के प्रति जागरूकता लाएं, लोगों में ये जागरूकता लाएं कि कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है। तो इसी दौरान अब ये कोरोना महामारी आ गई। तो कोरोना महामारी तो आप देख ही रहे हैं, पिछले 1.25 साल से जो है वो लगातार कहर बरपा रही है और इस समय हिमाचल प्रदेश में तो इसने एकदम गांव के अंदर घुस के जो कहर बरपाना शुरू कर दिया है। तो हम पिछले 1.25 साल से कोशिश कर रहे हैं, लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं, सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनको बता रहे हैं कि भैया कैसे उसको फॉलो करना है, सरकार ने क्यों कहा है कि 2 गज की दूरी क्यों जरूरी है वो हम उनको बताते हैं। मास्क लगाने के बारे में उनको बताते हैं कि मास्क क्यों लगाना है। हम उनको बताते हैं कि मास्क कैसे घर पे बन सकता है। इसके लिए भी हमने बहुत सारे वीडियो जारी करे और हमने घर तक पहुंचाए कि घर पर भी हम मास्क जो है वो बना सकते हैं। तो हमने उनको वो बताया कि अच्छा मास्क घर पे कैसे बन सकता है, मास्क को कैसे आप सैनिटाइज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप जो घर पे मास्क बना है तो आप 2 मास्क बना लेते हो, तो उनको कैसे सैनिटाइज करना है, कैसे उनको रीयूज करना है। जैसे कि आजकल आप बड़ी सारी बातें सुन रहे हैं कि म्यूकरमाइकोसिस हो जा रहा है, तो वो जी लगातार एक ही मास्क लगाने से हो जाता है, उसमें नमी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हो जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो हमने ये सब चीज़ों का हमने बहुत पहले से ध्यान रखा है और उस ढंग से हम जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी हमीरपुर की, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता में। और हमारी कोशिश होती है कि जितना हम वीडियो के द्वारा या अपने जो स्टिकर्स हम सोशल मीडिया पे डालते हैं उसके द्वारा हम कर पाए, हम कर रहे हैं। और इस समय जो ज़रूरत है हमारे इस महामारी में, उसके दौरान हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को एक्चुअली आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों का जो एक रहन सहन है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, जो हमारे कस्बे या अर्बन एरियाज हैं उनसे डिफरेंट होता है। लोग वहाँ पे ज़्यादा मेल जोल रखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इस वजह से अब जब बीमारी ने गांव की तरफ पैर पसारे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही एक स्थिति जो है बड़ी भयावह स्थिति एक पैदा हो गई है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और आपने देखा होगा कि हमारी मॉर्टेलिटी जो है वो बढ़ रही है। वो इसलिए बढ़ रही है कि जागरूकता गांव के अंदर नहीं है। तो आज हमने सैनिटाइजेशन वैन जैसे लॉन्च करी। सैनिटाइजेशन वैन आज हमारी जो संस्था है डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा फैन क्लब, उसकी तरफ से आज हमने इसका शुभारंभ किया है।
लोग घर घर जाके सैनिटाइज तो हमारे पिछले 1.25 साल से कर रहे हैं। हमने करीब करीब 200 जो गांव हैं उनको पूरे को सैनिटाइज किया, और एक बार नहीं किया, हमने उनको 5-5, 6-6 बार हमने उनको सैनिटाइज किया। तो फिर हमें लगा कि अब जो समस्या वो कहाँ हो रही है, तो गांव में समस्या ये है कि संक्रमण कहाँ से जाएगा। जो आपके डिपो हैं जहाँ पे ग्रामीण लोग राशन लेते हैं, या जो गांव की 5-7 दुकानें हैं, जो कस्बे हैं, जो बाजार हैं, वहाँ से वो संक्रमण लेके जा रहे हैं। तो इसलिए हमने संस्था के द्वारा कोशिश करी कि जो डिपो हमारे विक्रेता हैं, हमने उनको पीपी किट दी, उनको बताया कि कैसे आपको राशन देना है, क्योंकि आज की डेट में जो एक एक डिपो है वो 50-50 परिवारों को रोज जो है वो राशन सरकार के द्वारा जो बताया गया है उसके निर्देशानुसार जो है राशन दिया जा रहा है। तो अगर 50 परिवारों से, आप डिफरेंट परिवारों से अगर हमारा डिपो का जो विक्रेता वो मिल रहा है, तो पूरे चांसेस हैं कि हो सकता है उसको कहीं संक्रमण ना हो जाए। तो दूसरा ये भी हो सकता है कि वो संक्रमित हो, उससे दूसरों को ना हो जाए। तो इसलिए संस्था ने हर जो भी हमीरपुर मंडल के जितने भी सहकारी और निजी जो डिपो थे, ये राशन डिपो, उनमें भी हमने पीपी किट्स दी ताकि लोगों को, पूरे सोसाइटी को उसका फायदा हो। और इसी तरह सैनिटाइजेशन तो वो कर ही रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो फैन क्लब के जो सदस्य हैं, उन्होंने इस कोरोना काल में कम से कम 350 से 400 यूनिट जो है वो रक्तदान जो है किया है नीचे ब्लड बैंक में, क्योंकि आपको पता ही है कि इस दौरान रक्त की कमी हो जा रही है। पीछे लॉकडाउन लगा तब नहीं हो पा रहा था, अभी जैसे कर्फ्यू लगा है तब नहीं हो पा रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि 8-8, 10-10 लड़के जो हैं वो लाएं और ज़रूरत के समय जो है हम रक्तदान करवाएं। तो एक हमारा इस फैन क्लब में ये भी है कि हम ब्लड डोनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, और हम बड़ी सारी NGOs हैं जो इसमें एक्सीलेंटली अब जो काम कर रही हैं, और उन्होंने हमारे साथ काम जुड़ के जो है काम करना शुरू करा था। और आज हम सब एक बहुत बड़ा नेटवर्क, आज आप देखेंगे तो पूरे हमीरपुर क्या पूरे हिमाचल प्रदेश में आपको ब्लड डोनेशन ग्रुप्स का इतना ज़बरदस्त आपको नेटवर्क मिलेगा कि कभी भी किसी को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उसको वहाँ पे डोनर हर वक्त मिल जाता है। जैसे हमीरपुर ब्लड डोनर ग्रुप है, फिर हमारा नदौन फाउंडेशन केयर है, बहुत ज़बरदस्त जो ब्लड डोनेशन, वो हम लोग इनके साथ बहुत समय से, देवभूमि ब्लड डोनर जो पूरे प्रदेश में काम कर रहा है, इसके अलावा चंडीगढ़ हरियाणा में काम कर रहे हैं। तो हमारा भी अपना ग्रुप है। हमने जो ग्रुप बनाया था, व्हाट्सएप ग्रुप जो डोनर रक्तदान समूह बनाया था, वो सबसे पुराना रक्तदान समूह है जो मैंने खुद बनाया था अपने हाथों से। 2014 में हमने इसको शुरू करा था, और मुझे लगता है कि आज तक हम करीब करीब 8,500 से 9,500 के बीच जो है वो ब्लड जो है वो ऐन मौके पे लोगों को देकर हमने उनकी जान बचाने में कोशिश करी है। तो ये सामाजिक कार्य हैं जो हम लगातार जो है वो करते आ रहे हैं। इसके अलावा इस महामारी में हमने इस संस्था के द्वारा कोविड एम्बुलेंस, फ्री कोविड एम्बुलेंस हमने लॉन्च करी है, जो कि जब कोविड जो हमारे जो ज़्यादातर जो पेशेंट हैं होम आइसोलेट हैं, तो होम आइसोलेट में जो पेशेंट है उनको अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तो कई बार जो है हमारी जो सरकारी एम्बुलेंस है वो नहीं मिल पाती है, तो हमने उनके लिए फ्री एम्बुलेंस रखी है। और वो एम्बुलेंस जो है वो कोविड पेशेंट को घर से अस्पताल तक लेके आती है ताकि उनको जो है वो प्राइमरी केयर मिल सके, और फटाफट उनको जो है जो भी केयर, इमरजेंसी केयर वो मिल पाए, ताकि हम उनकी जान बचाने में किसी तरह अपनी भूमिका निभा पाए। तो इसके लिए हमने कोविड एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर जारी करे हैं, हर जगह सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। और पिछले हम करीब 10 दिन से इस एम्बुलेंस के थ्रू हमने काफ़ी लोगों की जो है हेल्प करी है। इसके अलावा अभी पिछले कल की बात है कि एक हमारे जो कोविड पेशेंट थे उनकी डेथ जैसे नीचे डेडिकेटेड हॉस्पिटल में नीचे हो गई थी, तो उनको कोई वापस जो है वो लेके नहीं जा रहा था संस्कार के लिए, तो उनको हमने लग देवी है उहल के पास, तो हमने स्पेशली अपनी वैन को भेजा और वहाँ पे उनके दाह संस्कार में भी जितनी हमारे से हो सकी हमने उनकी मदद करी है। इसके अलावा आज हमने सैनिटाइजेशन वैन लॉन्च करी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1-2 बार सैनिटाइजेशन करने से कुछ नहीं होगा। हमारे बाज़ार 8 से 11 बजे तक खुल रहे हैं, तो हमारी अब ये कोशिश रहेगी कि 11 बजे के बाद हमारे जो लोग हैं वो मेन बाज़ारों में जो है सैनिटाइजेशन करें। इसके अलावा पूरे हमीरपुर ज़िला के जो बड़े कस्बे हैं जैसे डिडवी टिक्कर बाज़ार है, भोटा बाज़ार है, सुजानपुर बाज़ार है, नदौन बाज़ार है, हम कोशिश करेंगे कि हर 5वें 6ठे दिन वहाँ पे पहुँच के पूरे ज़िला को जो है हम सैनिटाइज करने की कोशिश करेंगे। और ये तब तक हमारा क्रम, ये
सैनिटाइजेशन बैन का चलता रहेगा जब तक कि हम इस महामारी से जीत नहीं जाते हैं। तो ये हमारे छोटे छोटे काम हैं जो हम कोशिश करते हैं कि हम सोसाइटी के लिए करें। तो आज डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा फैन क्लब ने हमीरपुर मेन बाजार को सैनिटाइज करने का फैसला लिया है। सर, आपने हेल्पलाइन नंबर की बात करी, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपनी हेल्पलाइन नंबर बताएं। जो हमारी जो चिकित्सकीय है, एक हमारी वो भी है, एक हमारी डॉक्टरी हेल्पलाइन नंबर है। वो तो चलो करीब करीब पूरे भारतवर्ष में वो है, क्योंकि हमने उसमें करीब अभी तक जो है 15-16 हज़ार कॉल्स जो हैं वो पिछले 15 दिन में हम लोग रिसीव कर चुके हैं, जो हमारे 4-5 डॉक्टर्स हैं। तो अगर डॉक्टरी हेल्पलाइन नंबर है तो उसमें हमारा नंबर है 9418080049 और दूसरा है 9816754604। तो ये हमारे जो हैं वो डॉक्टर्स के नंबर हैं। और एम्बुलेंस के लिए जो हमारे नंबर हैं वो है 9418399458 और दूसरा है 9857046220। ये हमारे एम्बुलेंस के लिए नंबर है। और सैनिटाइजेशन वैन तो लगातार घूम ही रही है, वो अपने हिसाब से, वो प्लान के हिसाब से चलती रहेगी कि जहाँ 5 दिन हो जाएंगे तो 5 दिन के बाद वो वहाँ पहुँच जाएगी। तो जैसे अगर आज हमने हमीरपुर बाज़ार को अगर सैनिटाइज़ किया है तो हमारी कोशिश रहेगी कि 5वें या 6ठे दिन हम दोबारा पूरे बाज़ार को सैनिटाइज़ करें। तो इस ढंग से हम उसका रोड मैप हमने तैयार किया है। जी, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कोरोना से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। देखिए, कोरोना से बचाव इस समय, अब तो महामारी हमारे घरों तक दस्तक दे रही है, तो इस समय बचाव यही है कि आप जब भी अपनी दहलीज, घर की दहलीज से बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें। डबल मास्क लगाएं, आप मास्क को नाक से ऊपर लगाएं। ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर देखिए वायरस अंदर जाएगा तो कहाँ से जाएगा, नाक या मुंह के रास्ते। तो इसलिए अगर आपका मास्क घर की दहलीज से निकलते ही आपने मास्क लगाया है तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। डबल मास्क लगाइए, नाक से ऊपर लगाइए। और दूसरा, जब भी आप घर से बाहर जा रहे हैं और वापस घर आ रहे हैं तो जो आपने कपड़े पहने हुए हैं, आपका काम है कि आप सीधे बाथरूम में जाइए, अपने स्नानागार में जाइए, अपने कपड़े जो हैं वो जो आपने पहने उनको उतारिए और डिटर्जेंट पाउडर में 15-20 मिनट को उनको रहने दीजिए। अपने मास्क को उतारिए और उनको भी डिटर्जेंट पाउडर में 15-20 मिनट जो है वो पड़े रहने दीजिए, ताकि वो अच्छे से वो सैनिटाइज हो जाए। आप खुद अच्छे से नहाइए, गर्म पानी से नहाइए अच्छे से, और उसके बाद ही आप बाकी परिवार वालों से मिलिए। ये आपसे गुजारिश रहेगी। और साथ में जो भी आप जूते चप्पल पहन के आते हैं वो घर से बाहर ही आपको उतारने चाहिए। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और अपना समय निकालकर हमारे चैनल पर आए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, जिनसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। आशा है कि आपको भी पसंद आया हो। ये हमें मानवता की मिसाल देते हैं और आपसे भी गुजारिश है कि लोगों की ऐसी ही मदद करें। धन्यवाद। देखते रहिए हिलक्विस्ट न्यूज चैनल। समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I am Garima. मैं अनुराग। मैं शिल्पा शर्मा। मैं मोनिका राणा। मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 TV और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट TV न्यूज।